नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप सभी लोगों को जॉन एलिया साहब, जो शेर व शायरी की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है, जॉन एलिया को आज युवा पीढ़ी इंटरनेट पर कितना पढ़ती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज युवा पीढ़ी के लिए वो इतनी शिद्दत से क्यों काम आ रहे हैं। उनकी शायरी में जो कशिश है, उनकी शायरी में जो खलबली है, उनकी शायरी में जो सच्चाई है, उनकी शायरी में जो साफ गोई से कहने की बात है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनका लहजा है, हर लिहाज से वो बेहतर है। वो अपनी मासूका, अपनी प्रेयसी, अपनी बिलावद, अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। वो कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज़ है, जिस रमज़ का मारा हुआ जहन्नुद्दैत अंजाम नहीं पा सकता। मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि वो कहते हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज़ है, जिस रमज़ का मारा हुआ जहन मुद्दत अंजाम नहीं पा सकता। वो ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिल सकता, ज़िंदगी में कभी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल सकता जिसने खूब किताबें पढ़ी हों, जिसको सब ज्ञान हो। सोचिए कितनी ऊंची बात ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि मैंने खूब किताबें पढ़ी हैं और मुझे चैन नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि एक इंसान जो जानता है कि उसका दर्द कुछ क्या है, उसका दर्द क्या है, जो सब कुछ जानता हो कि उसका दर्द क्या है, उसका दर्द, उसका वो ज्ञान है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसके हिसाब से चीज़ें घटित नहीं होती हैं। जो लोग नासमझ हैं उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके दिल में क्या हो रहा है। लेकिन जिनके पास ज्ञान होता है वो, अब जॉन एलिया साहब ने खूब किताबें पढ़ी हैं तो वो कह रहे हैं कि अब यही जो मेरा ज्ञान है, ये मेरे लिए अभिशाप बन चुका है। ज्ञान अभिशाप है, यानी कि वो ज़िंदगी भर उनको वो ज्ञान तड़पाता रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं कि उनके पास हो क्या रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके दिल पे क्या गुजर रही है। वो महसूस ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो नासमझ होते हैं वो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास समझ है, उनके पास जानकारी है, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और इसीलिए जॉन कहते हैं कि इन किताबों ने मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत परेशान किया है। यानी कि जो अंजाम तक पहुंचने की कोशिश है और उस कोशिश पहुंचने की जो खुशी है, जो पहुंचने का शुभ समाचार है, मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकता। वो शुभ समाचार मेरे पास ज़िंदगी भर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी फ़िलॉसफी में खोया हुआ हूँ। मैं किसी नतीजे या अंजाम तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा और कभी पहुँच भी नहीं पाऊँगा। सोचिए, ये तिलमिलाहट है उनके अंदर, उनको पता है। और फिर वो कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, क्योंकि हंगामा बर्पा क्यों करें हम, क्योंकि हंगामा बर्पा क्यों करें हम। अब वो ये चाहते हैं कि जब बिछड़ना ही है तो फिर हम एक और नया रिश्ता क्यों पैदा करें। आसानी से, खामोशी से, बग़ैर झगड़े हम अलग हो जाते हैं। सोचिए
वो अपनी माशूका को जानते हैं कि ये हम दोनों को अलग होना ही है, तो हम लोग झगड़ा क्यों करें, एक दूसरे को क्यों इल्ज़ाम दें, अलग खामोशी से दूर हो जाते हैं सदैव सदैव के लिए। तो वो कहते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, क्योंकि हंगामा बरपा क्यों करें हम, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम। वो कहते हैं कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, और तुम्हारी तमन्ना क्यों करें हम, नहीं जो दुनिया की परवाह हमारी, तो फिर हम दुनिया की परवाह क्यों करें, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम, हमारी तमन्ना हमारी ही तमन्ना तुम क्यों करो। सोचिएगा, कहते हैं कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, और तुम्हारी तमन्ना क्यों करें हम, नहीं जो दुनिया की परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। वो कहते हैं कि यूं जो तक, मेरा बहुत फेवरेट है ये, वो कहते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स है जहान में क्या, एक ही शख्स है जहान में क्या। फिर वो कहते हैं आगे कि कितने ऐश से रहते होंगे वो, कितने ऐश से रहते होंगे वो, कितने इतराते होंगे वो, जाने कैसे लोग होंगे वो जो उसको भाते होंगे।